आज हम त्रिभुज के बारे में कंप्लीट जानकारी देखेंगे। त्रिभुज कहते किसे हैं? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाएगी? त्रिभुज कहलाएगी। जैसे एक ही हो गई, एक ही हो गई और एक ये हो गई, तो ये तीन भुजाएं हो गई, क्यों नहीं हो गई? एक दो ये तीन हो गई ना। तो इन तीन भुजाओं से घिरी मतलब ये वाली आकृति, ये जो आकृति है ना, ये बंद आकृति तीन भुजाओं से घिर गई मतलब बंद हो गई, तो ये क्या कहलाएगी? त्रिभुज कहलाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो, त्रिभुज में हमको तीन भुजाएं देखने को मिलती हैं, एक ये और एक ये। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तीन होती हैं। ठीक है, और त्रिभुज में अगर हम देखते हैं तो कोने कितने होते हैं? कोनों को हम बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष। तो एक कोना ये है, एक ये है और एक ये है, तो शीर्ष कितने हो गए? शीर्ष कितने होंगे? शीर्ष होंगे तीन। ठीक है, अब ये क्या थी? हमारी भुजा थी। क्या थी? भुजा। ये कितनी है? तीन। और अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो ये और ये क्या है? ये कोण है। क्या है? कोण। कितने कोण हो गए इसमें? एक, दो और तीन। तो कोण कितने होंगे इसमें? ये लो, ये हो गए हमारे कोण। तो कोण कितने हो गए? तीन। इसका क्या मतलब है? तीन ही भुजाएं होती हैं, तीन ही कोण होते हैं और तीन ही शीर्ष होते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? आगे बढ़ें। अब देखो, जितने इसके अंतःकोण मतलब अंदर बने वाले कोण, जैसे कि ये कोण है, ये भी है और ये भी है, तो ये क्या कहलाएंगे? अंतःकोण। अंतःकोण क्यों कहलाएंगे? क्योंकि ये अंदर की ओर बने हैं, इस वजह से हम इनको क्या कहेंगे? अंतःकोण कहेंगे। अब यहाँ की जगह देखना, अगर हम इस पूरे की बात करते हैं, ये अंदर बने तीनों कोणों के योग की, तो इसके अंदर कितना योग होता है? तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ की जगह अगर हम बात करते हैं, जैसे कि ये मान लो त्रिभुज है हमारा, इसके बाह्य कोणों की अगर हम बात करते हैं तो बाह्य कोण अभी तुमको दिख ही नहीं रहे हो गए। ठीक है, अगर हम इस रेखा को पूरा और खींच दें तो यहाँ बन जाएगा बाह्य कोण। बनेगा कि नहीं? बनेगा ना। अगर हम इधर देखते हैं तो यहाँ भी बन जाएगा, ये बन गया बाह्य कोण। और अगर इसको बढ़ाते हैं तो यहाँ भी बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ये कोण क्या कहलाएगा? ये कोण क्या कहलाएगा? बाह्य कोण। बहुभुज नहीं कहलाएगा, बाह्य कोण कहलाएगा। ठीक है, अब त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? सबसे छोटा बहुभुज होता है। बहुभुज से मतलब है कि जिसकी तीन भुजाएं या तीन से अधिक जिसमें भी हों वह बहुभुज कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी बहुभुज के, कोई भी बहुभुज हो, चतुर्भुज हो, वर्ग हो, आयत हो या पंचभुज हो या फिर षष्ठभुज हो, कितनी भी भुजाएं हो, उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होगा? 360 डिग्री होता है। ये तुम याद रखना अभी फ़िलहाल। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये होगा है बाह्य कोणों का योग। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। अब इसको थोड़ा साइड करके हम और जानकारी देखते हैं। ये है हमारा त्रिभुज। अब त्रिभुज की कंडीशन होती है बनने की। त्रिभुज की बनने की कंडीशन ये होती है किसी भी दो भुजाओं का योग, कोई भी हो सकती हैं दो भुजाएं, चाहे तो ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये इन दोनों को ले लो या फिर इन दोनों को ले लो। इन दोनों का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या आना चाहिए? ज़्यादा आना चाहिए, तभी त्रिभुज बनना संभव है, नहीं तो नहीं बनेगा। कैसे? देखो इधर, ये मान ली हमने तीन है, ये है हमारी 4 और ये है हमारी 5। तो अगर हम इन दोनों का योग करते हैं, इन दोनों को अगर प्लस करेंगे, ये भुजा को और इस भुजा को अगर प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा, जो कि 4 से ज़्यादा है। तो यही कंडीशन होती है कि किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा ज़्यादा आना चाहिए। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए।
अब इनको जोड़ लो भले, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7। इस 5 से तो ज़्यादा है ना, है कि नहीं, है ना। तो कहने का वही है कि किन्हीं दो भुजाओं का योग, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा आएगा। और अगर अंतर की बात करेंगे तो इन दोनों का अगर हम अंतर करते हैं, इसका अगर हम अंतर ही कर लेते हैं ये, तो अंतर हमेशा कम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। तो देखो इन दोनों का अंतर करेंगे कितना आएगा, इन दोनों में अंतर कितना है, 2 का है कि नहीं। 5 में से अगर 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, जो कि तीसरी भुजा से क्या है, कम है। इस 4 से कम है ना 2। तो ऐसा ही कोई सी भुजा ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही वाली लो, ये इन दोनों को ले लो। इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, अंतर 1 आएगा ना। तो 1 अंतर कम है ना इस तीसरी भुजा से, है कि नहीं, है ना। तो इस तीसरी भुजा से कम है, तो इसका मतलब क्या है कि ये त्रिभुज बन सकता है ना। तो त्रिभुज बनने की कंडीशन होती है किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है तो त्रिभुज बन जाएगा। अब देखो जैसे कि मान लो, इसको हटा देते हैं, ये है हमारी, एक और त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ की जगह। ये हमारी 10 सेंटीमीटर रेखा है, क्या है, 10 सेंटीमीटर रेखा है। और ये बना दी हमने क्या, 4, और इसको बना दिया हमने 5। तो ये त्रिभुज बनना संभव है या नहीं है, पहले तो ये बताओ। नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं बने, इसलिए नहीं है क्योंकि इन दोनों का अगर योग करेंगे तो क्या आएगा, तीसरी भुजा से कम आएगा, जो कि ज़्यादा आना चाहिए। योग ज़्यादा आना चाहिए और अंतर कम आना चाहिए। तो इन दोनों का योग करो तो कितना आएगा, 5 और 4 9, लेकिन ये तीसरी भुजा से कम है, मतलब 10 से कम है, तो इस वजह से ये नहीं बनेगा। ऐसे होता क्यों है ऐसा, देखो इधर ध्यान से, हमने एक भुजा को मानी है कितनी, एक भुजा को माना है 4, और एक भुजा को हमने माना है, ये कितनी थी, 5, है ना। तो ये देखो ये 4 है, ये 5 है, अगर इन दोनों को मिलाएंगे ना तो कितना होगा, 9 हो जाएगा। लेकिन 9 इस 10 से तो छोटा है, 10 से छोटा है, तो ये और ये आपस में मिल ही नहीं पाएगा, नहीं मिल पाएगा ना। अगर आप इसको यहाँ की जगह अगर ये सीधी रेखा है और इसको और अगर थोड़ा नीचे डाउन करोगे इन दोनों रेखाओं को, तो ऐसी बनेगी और ऐसी बनेगी, मतलब ये फिर भी मिल नहीं पाएगी, नहीं मिल पाएगी ना। और अगर इसके बराबर ही कर दोगे और नीचे कर दोगे इसको, तो ये एक सरल रेखा बन जाएगी। सरल रेखा का मतलब क्या होता है कि एक सीधी रेखा बन जाएगी। तो ये त्रिभुज थोड़ी ना, ये सरल रेखा है। और जब भी ये आपस में मिल नहीं पाएंगी, अगर इन दोनों को 5 और 5 कर देते हो, ये 5 और 5 कर दी हमने, तो इन दोनों को अगर थोड़ा और नीचे करोगे ना तो मिलेगी, लेकिन कब, जब ये इसके बराबर हो जाएगी तब मिलेगी। लेकिन ये त्रिभुज नहीं होगा क्योंकि ये एक सरल रेखा बन जाएगी। इस वजह से हमें किन्हीं दो भुजाओं को ज़्यादा रखना पड़ता है, किससे, तीसरी भुजा से, तभी त्रिभुज बनना संभव होता है, नहीं तो नहीं बन पाता। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत किसी को। अब त्रिभुज को हम पढ़ने के लिए 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है हमारा भुजाओं के आधार पे, भुजाओं के आधार पे, और दूसरा है हमारा कोणों के आधार पे, ये होगा कोणों के आधार पे। तो त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं यहाँ की जगह। भुजाओं के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा प्रकार है हमारा, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। और दूसरा है हमारा, देखो समद्विबाहु का मतलब है, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब, सम का मतलब क्या हो गया, समान, द्वि का मतलब 2, बाहु का मतलब क्या होता है, भुजा। तो जिसकी 2 भुजाएं समान हो वे क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। और अब देखते हैं हम समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं समान हो वह होगा कौन सा, समबाहु त्रिभुज। तीसरा है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा है, विषमबाहु, ये हो गया विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। विषमबाहु का मतलब है, विषम का मतलब अलग अलग, सब भिन्न है, मतलब कोई एक जैसा नहीं है। तो इसमें कोई भी
भुजा समान नहीं होती, सब अलग अलग होती हैं। वो होता है कौन सा? विषम बाहु त्रिभुज। अब हम देखते हैं कोणों के आधार पे। कोणों के आधार पे भी 3 प्रकार के होते हैं। कोणों के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। दूसरा होगा हमारा, दूसरा कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज। और तीसरा है हमारा अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। देखो इधर, न्यून कोण से क्या मतलब है? 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से क्या हो? कम हो, वह होगा हमारा न्यून कोण। और समकोण का मतलब जिसमें एक कोण कितने का हो? 90 डिग्री का हो, वह होगा समकोण। और तीसरा अधिक कोण, अधिक कोण जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, वह होगा हमारा अधिक कोण। जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, वह होगा अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। तो ये थी हमारी कंप्लीट जानकारी त्रिभुज के बारे में।